अध्याय 1942। डैन शियाओटियन ने प्राचीन ऋषि के लिए एक सफलता के लिए प्रयास किया। चाहे अपने आंदोलन से अभिभूत डैन शियाओटियन बस शिक्षक को पुकारने ही वाले थे कि उन्होंने बाद वाले को अपना सिर हिलाते हुए देखा, इसलिए उन्होंने तेजी से अपनी बात रोक दी। उसके शिक्षक ने पहले उसे निर्देश दिया था कि वह कम प्रोफाइल रखना चाहता है और बहुत अधिक खड़ा नहीं होना चाहता। इसलिए जबकि उनके लिए अपने शिक्षक को सामान्य रूप से एक निजी सेटिंग में अभिवादन करना ठीक था, उन्हें बाद वाले को बाहरी लोगों के सामने अपने मित्र के रूप में संबोधित करना चाहिए। यह देखते हुए कि उन दोनों के बीच उम्र का बहुत बड़ा अंतर नहीं था, यह संभावना नहीं थी कि दूसरों को उस पर शक होगा। एल्डर लू को सम्मान देते हुए, मैं झांग शुआन, डैन शियाओटियन का दोस्त हूँ, झांग शुआन ने चलते हुए कहा। इस समय ही हुओ जियांग ने झांग जुआन के चेहरे पर भी अच्छी नजर डाली और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक हो गई। हुनग्यान मार्केट में वे एक दूसरे को पार कर गए थे, लेकिन जब दूसरा पक्ष कसकर पट्टियों में लिपटा हुआ था, तो उसने तुरंत दूसरे पक्ष को नहीं पहचाना। हालांकि आवाज के साथ शरीर को मिलाते हुए यह स्पष्ट था कि जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा था वह वही व्यक्ति था जिसने उसे हुनग्यान मार्केट में उतारा था। आपने पूछा कि क्या डैन शियाओटियन हार मानने वाले हैं? क्या आपको लगता है कि उनके लिए 1 घंटे के भीतर एक प्राचीन संत बनना संभव है? एल्डर लू यून ने झुंझलाहट के साथ पूछा। यह सही है, झांग शुआन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मैं पहले घायल हो गया था और उसने मुझे बचाया था, इसलिए मुझे उसकी असली ताकत का पता है। सच तो यह है कि वह बहुत पहले ही प्राचीन ऋषि के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्होंने मेरा इलाज करने की कोशिश करते हुए खुद को अत्यधिक परिश्रम किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी साधना वापस महान ऋषि तीन दान के पास चली गई। जब तक वह उचित उपचार प्राप्त करता है, मेरा मानना कि उसके लिए 1 घंटे के भीतर अपने चरम पर वापस लौटना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। डैन शियाओटियन वास्तव में एक प्राचीन संत हैं। हैरान, एल्डर लू यून ने फिर से डैन शियाओटियन की ओर देखा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि एक प्राचीन संत को ऐसा ही होना चाहिए? भले ही आप झूठ गढ़ रहे हो, आपको कुछ अधिक विश्वसनीय लेकर आना चाहिए। क्या आपके लिए इस तरह बकवास करना सच में ठीक है? डैन शियाओटियन भी झांग शुआन की बातों से पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था। कल ही की बात है कि वह अभी भी एक तुच्छ संत छह डैन कल्टीवेटर था, और उसने सोचा कि यह पहले से ही एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी कि कैसे उसकी खेती महान ऋषि तीन दान तक बढ़ सकती थी, जब उसके अंदर के गू को मार दिया गया था। फिर भी उनके शिक्षक उन्हें बता रहे थे कि वे वास्तव में पहले से ही एक प्राचीन ऋषि थे। मैं प्राचीन ऋषि कब बना? मुझे इसका पता क्यों नहीं है? कृपया माई बॉक्स नोवेल पर पढ़ें। मुझे 1 घंटा दें और किसी को भी मुझे बीच में न आने दें। मैं गारंटी देता हूं कि मैं उसे उसके शिखर पर वापस लाऊंगा। झांग शुआन ने संदेह भरी निगाहों के बावजूद जोर देकर कहा कि अन्य लोग उस पर गोली चला रहे हैं। वह जानता था कि यह उनमें से अधिकांश के लिए यहाँ हास्यास्पद लग रहा था, खासकर जब से यहाँ लगभग सभी के लिए यह स्पष्ट था कि डैन शियाओटियन वास्तव में एक महान ऋषि तीन दान किसान थे। हालांकि अगर वह 1 घंटे के भीतर डैन शियाओटियन की खेती को 2 क्षेत्रों तक बढ़ाने का दावा करता, तो यह और भी अविश्वसनीय कहानी बन जाती। और चीजें तभी खराब होंगी जब वह सफल होगा। इस तरह का एक खतरनाक काम उस पर अवांछित ध्यान आकर्षित करेगा। अन्य लोग उसके रहस्य का पता लगाने की उम्मीद में उसे और डैन शियाओटियन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत विचार करने के बाद उन्होंने इस कहानी के साथ जाने का फैसला किया कि डैन शियाओटियन पहले से ही एक प्राचीन संत थे। आखिरकार किसी व्यक्ति की अपनी ताकत ठीक करने की धारणा उतनी चौंकाने वाली नहीं होगी। लो प्रोफाइल बनाए रखना निश्चित रूप से परेशानी भरा है, लेकिन मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? मैं झांग हुआन उस प्रकार का व्यक्ति हूँ जो बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना चुपचाप दूसरों की मदद करना पसंद करता है। यह कोई परेशानी नहीं है। जबकि एल्डर लू यून ने महसूस किया कि बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने दूसरी पार्टी के साथ जाने का फैसला किया, यह देखते हुए कि दूसरी पार्टी कितनी आश्वस्त दिखाई दे रही थी। वह हुओ जियांगे की ओर मुड़ा और कहा, उन्हें एक शांत स्थान पर ले आओ। इस बीच मैं अन्य परीक्षार्थियों का परीक्षण करूंगा। हाँ, एल्डर लू, झांग हुआन और डैन शियातन को दूर ले जाने से पहले हुओ जियांग ने जवाब दिया। वह पिछले कुछ दिनों से सिटी लॉर्ड रेजिडेंस में रह रहा था, इसलिए वह इसके लेआउट से बेहद परिचित था। जिस आवास के साथ उन्हें आवंटित किया गया था, वह अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र में था, और शायद ही कोई वहां घूम रहा हो। झांग जुआन और डैन शियाओटियन को लाने के लिए यह एक आदर्श स्थान था। हुओ जियांगे के कमरे में प्रवेश करते हुए
झांग जुबान ने एक बार फिर जोर दिया कि हो जियान को दूर भेजने और दरवाजे बंद करने से पहले उन्हें बाधित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, डैन शियाओटियन ने तुरंत अपने शिक्षक के सामने घुटने टेक दिए और चिल्लाया, लेकिन शिक्षक, मैं एक प्राचीन संत नहीं हूँ। क्या आप कह रहे हैं कि मैं पहले झूठ बोल रहा हूँ? झांग हुआन ने इनकार किया। यह डैन शियाओटियन का चेहरा लाल हो गया। एक शिष्य के लिए यह दावा करना बेहद अपमानजनक था कि उसका शिक्षक झूठ बोल रहा था। आप वास्तव में अभी तक एक प्राचीन ऋषि नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अब से 1 घंटे बाद नहीं होंगे। झांग शुआन ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ जोड़ा। क्या शिक्षक मानते हैं कि मैं 1 घंटे के भीतर 2 साधना क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में सक्षम हूँ? डैन शियाओटियन अभी भी थोड़ा झिझक रहा था। ऐसा नहीं था कि उन्हें अपने शिक्षक की क्षमताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास नहीं था। यदि किसी की साधना को आगे बढ़ाना इतना आसान होता, तो छोड़ दिया गया महाद्वीप अब तक प्राचीन संतों से भर चुका होता। चुप रहो, अब से तुम मेरे निर्देशों का कड़ाई से पालन करो। जो कुछ भी मैं आपको करने के लिए कहूँ, उसमें संकोच न करें या उसके विरुद्ध न जाएं। जैसा तुमसे कहा गया है वैसा ही करो, समझे? झांग हुआन ने कहा। हाँ अध्यापक, डैन शियाओटियन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। जिस समय से झांग शुआन ने उसे उसके कष्ट से मुक्त किया, उसने पहले से ही अपने शिक्षक की आज्ञाओं के विरुद्ध कभी नहीं जाने का मन बना लिया था। झांग शुआन ने शुरू करने से पहले डैन शियाओटियन को सिर से पैर तक देखा। आप पिछले 10 वर्षों से आध्यात्मिक ऊर्जा ले रहे हैं, लेकिन आपने उन्हें जेनकी में परिष्कृत नहीं किया है। अपरिष्कृत आध्यात्मिक ऊर्जा इतने समय से आपके शरीर को तरोताजा कर रही है, जिससे आपका शरीर और मध्याह्न रेखाएं अन्य साधकों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गई हैं। जब तक हम आपके मेरिडियन नेटवर्क को थोड़ा बदल देते हैं, तब तक आपकी साधना में सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। डैन शियाओटियन उलझन में था। मेरे मेरिडियन नेटवर्क को बदल दो। क्या इस तरह कुछ जन्मजात बदलना संभव था? क्या इसे जन्म के समय तय नहीं किया जाना चाहिए था? क्या किसी की मध्याह्न रेखा बहुत नाजुक नहीं होनी चाहिए थी? तथाकथित कल्टीवेशन गोइंग निडर एक कारण या किसी अन्य के लिए गलती से किसी के झेकी को गलत मेरिडियन में प्रसारित करने का परिणाम था। इस प्रकार किसी के शरीर से हिंसक प्रतिक्रिया हुई। अगर किसी की झेकी को गलत तरीके से निर्देशित करने से ऐसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं, तो क्या वास्तव में किसी के मेरिडियन को इस तरह बदलना ठीक था? वास्तव में यह एक ऐसा तरीका है जिसके बारे में मैंने अभी सोचा है, लेकिन मैंने अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? यदि आप सफल होते हैं, तो यह शीर्ष पर सीधी सीढ़ी होगी। आप इस दुनिया के एक सम्मानित प्राचीन संत बन जाएंगे। लेकिन अगर आप असफल होते, आप बहुत अच्छी तरह से अपंग हो सकते हैं और खेती करने में असमर्थ हो सकते हैं। झांग शुआन ने गंभीर रूप से कहा। डैन शियाओटियन को लगा जैसे उसकी आंखों से आंसू बहने का खतरा हो। उनके शिक्षक के कहने के बाद भी उनकी योजना अभी भी केवल सिद्धांत के दायरे में थी। इसे व्यवहार में बिल्कुल भी आजमाया नहीं गया था। वास्तव में कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जो मुझ पर परीक्षण न किया गया हो। मेरे शिक्षक निश्चित रूप से साहसी हैं, लेकिन शिक्षक, बात यह है कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपके साहस की बराबरी कर पाऊंगा या नहीं। जबकि डैन शियाओटियन ने सोचा था कि उनका यह शिक्षक समय समय पर अविश्वसनीय था। उनके शिक्षक उनके लिए वहां मौजूद थे जब यह वास्तव में गिना जाता था। इस प्रकार उसे सहमति में झिझकते हुए सिर हिलाने में देर नहीं लगी। गुरु, मेरा जीवन तुम्हारा है। यदि आपके लिए नहीं, तो मैं अब तक बहुत अच्छी तरह से मर चुका होता। मैं अपना जीवन एक बार फिर आपके हाथों में सौंपने को तैयार हूँ। अच्छा, आइए इसे खत्म करें और फिर इसे पूरा करें। झांग हुआ ने संतोष में सिर हिलाया। और सच्चाई यह थी, झांग जुबान वास्तव में झूठ नहीं बोल रहा था। उन्होंने इस तरीके के बारे में एक पल पहले ही सोचा था। उसे विश्वास था कि वह कुछ दिनों के भीतर अपने मार्गदर्शन और पर्याप्त संसाधनों के साथ प्राचीन ऋषि को सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी किसान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन 1 घंटे के भीतर 2 क्षेत्रों की सफलता प्राप्त करने के लिए तब तक नहीं जब तक कि दूसरा पक्ष पूर्ण स्वर्ग के पद दिव्य का अभ्यास न करे। उसकी तरह कला, लेकिन निश्चित रूप से दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके अलावा संपूर्ण स्वर्ग के पद दिव्य कला का अभ्यास कर सके। यदि डैन शियाओटियन ऐसा करते हैं, तो वह अंत में स्वर्ग से कुचले जाने से मर सकते हैं। इसलिए झांग हुआन केवल अन्य विकल्पों की खोज कर सकता था। अपनी सावधानीपूर्वक परीक्षा के माध्यम से उन्होंने पाया कि अजूर में उन लोगों के मध्याह्न राक्षसी जनजाति की तुलना में अधिक परिपूर्ण थे, लेकिन वे अभी तक पूर्णता के स्तर तक नहीं पहुंचे थे। मानव जाति के मध्याह्न में कई दोष थे,
और यही कारण है कि परिपक्व होने पर भी वे सामान्य मनुष्य ही बने रहे। 100 स्कूल ऑफ फिलोसोफर्स में कुछ कम खामियां थीं, इसलिए वे परिपक्वता पर जोशी क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम थे। अजूर की स्वदेशी आबादी के लिए उनके मेरिडियन में सबसे कम गलतियां थीं, इसलिए वे वयस्कता तक सेंट नॉर्डेन तक पहुंचने में सक्षम थे। यह स्पष्ट था कि अगर किसी के मेरिडियन नेटवर्क की पूर्णता बहुत सारे फायदे के साथ आती है। इसने एक को दूसरे के आगे एक प्रारंभिक पंक्ति में रखा और इसने एक को दूसरों की तुलना में तेजी से खेती करने की अनुमति दी। पहले झेंग यांग और अन्य भी अपने मेरिडियन नेटवर्क के संशोधन के कारण केवल डायमेंशन शटरा दायरे तक तेजी से पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ खेलने के लिए अन्य परिस्थितियां भी थीं, इसलिए वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि डैन शियाओटियन के लिए भी चीजें ठीक होंगी। यह कहना नहीं था कि झांग शुआन को अपने सिद्धांत पर भरोसा नहीं था, लेकिन यह सिर्फ इतना था कि इस बात की बहुत कम संभावना थी कि चीजें उस तरह से नहीं हो सकती हैं जैसा वह चाहता था, इसलिए उसने महसूस किया कि उसे डैन शियाओटियन को चेतावनी देनी होगी। अग्रिम रूप से उसकी कलाई की एक झिलमिलाहट के साथ कमरे में एक बड़ा बर्तन और जलाओ लकड़ी का ढेर दिखाई दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपने स्टोरेज रिंग में भी पानी जमा करना भूल गया है, इसलिए वह जल्दी से एक बाल्टी लेने के लिए कमरे से निकल गया। बहुत पहले जलती हुई लकड़ी के ढेर के नीचे बर्तन में पानी उबल रहा था। ठीक है, बाहर आओ और नहा लो, उसने अपने डेंटियन की ओर एक टेलीपैथिक संदेश भेजा और जल्द ही डोंग सुलोकी उसके सामने प्रकट हुई। उसने पानी के बर्तन में सीधे गोता लगाया और खुशी से गहरी सांस छोड़ी। जबकि उसका स्वर्ग का पथ छेकी किसी के घावों को तेजी से ठीक करने में सक्षम था, वह निश्चित नहीं था कि यह एक घाव को ठीक करने के लिए पर्याप्त होगा, जो कि केवल 1 घंटे के भीतर किसी के मेरिडियन के कुल टूटने के रूप में होगा। इसके अलावा शायद यह इसलिए था क्योंकि अजूर और मास्टर शिक्षक महाद्वीप में उन लोगों के गठन अलग थे, या कि अजूर में पर्यावरण में पारा जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी अनुकूलित किया गया था। किसी भी तरह पारा जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा में उपचार उद्देश्यों के लिए उन पर हवा कम प्रभावी थी। अन्यथा अजूर में सभी प्राचीन ऋषि काश्तकारों से निपटने के लिए एक दर्द होगा यदि वे युद्ध के बीच में तेजी से ठीक हो सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने उस उद्देश्य के लिए डोंगसु लौकी का उपयोग करने के बारे में सोचा। पानी का वह घड़ा उनके जैसे डायमेंशन शटरा दायरे के कल्टीवेटर पर भी प्रभावी था। इस प्रकार डैन शियाओटियन जैसे महान ऋषि काश्तकारों के साथ इसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब झांग शुआन पानी उबाल रहा था, वह डैन शियाओटियन की ओर मुड़ा और गंभीरता से कहा, आपको दर्द सहना होगा। हाँ, डैन शियाओटियन ने सिर हिलाया। झांग शुआन के निर्देशों का पालन करते हुए वह फर्श पर अचल होकर बैठ गया। झांग हुआन ऊपर चला गया और उसने अपनी हथेली युवक के पेट पर रख दी। उसने अपनी झेकी युवक के शरीर में डाल दी और उसे जोर से झटका दिया। ओ, डैन शियातन के मुंह से उन्मादी रूप से खून निकला। एक पल में उसके शरीर के सभी मेरिडियन उसके शिक्षक द्वारा तोड़ दिए गए थे। अत्यधिक दर्द के कारण उसके सिर में कालापन आ गया और वह लगभग वैसे ही बेहोश हो गया। कोई भी 16 वर्षीय व्यक्ति अब तक बेहोश हो गया होगा, लेकिन 6 के बाद से उसने जितनी भी चुनौतियों का सामना किया, उसके बाद उसकी इच्छाशक्ति पहले से ही स्टील की तरह सख्त थी। अपने दांतों को जबरदस्ती पीसते हुए वह मुश्किल से अपनी चेतना का एक टुकड़ा बचा पा रहा था। यह याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हार नहीं माननी चाहिए। झांग हुआ ने एक बार फिर जोर दिया। उसने अपने मेरिडियन को एक अधिक संपूर्ण नेटवर्क के अनुसार जोड़ने के लिए अपने हेवंस पाथ जेनकी को डैन शियाओटियन के शरीर में चलाना शुरू कर दिया। पारे जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा से बना स्वर्ग का पथ जेनकी पहले से कहीं अधिक शुद्ध और सघन था। जैसे ही इसने डैन शियाओटियन के टूटे हुए मेरिडियन के माध्यम से अपना चक्कर लगाया, इसने तेजी से उन्हें एक अधिक संपूर्ण नेटवर्क मैपिंग में वापस एक साथ जोड़ दिया। यह वास्तव में कारगर है। मैं उसके मध्याह्न रेखा को फिर से जोड़ने में सक्षम था, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस गति से मेरा स्वर्ग का पथ जेनकी अपनी चोटों को ठीक कर रहा है, वह पकड़ में नहीं आ रहा है। जब उसका काम आखिरकार हो गया तो झांग जुबान ने राहत की सांस ली। द हेवंस पाथ जेनकी आंतरिक और बाहरी चोटों को ठीक कर सकता था, लेकिन यह उन लोगों को ठीक करने में बहुत कम प्रभावी था जिनकी नींव हिल गई थी। किसी के मेरिडियन का टूटना एक ऐसी बड़ी चोट थी जिसके बारे में स्वर्ग का पथ जेनकी भी बहुत कुछ कर सकता था। कम से कम आधे महीने के आराम के बिना डैन शियाओटियन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। बेशक स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह पहले से ही एक अद्भुत उपलब्धि थी। हालांकि डैन शियाओटियन के 17 होने में केवल 1 घंटा था, इसलिए समय उनके पक्ष में नहीं था। इस प्रकार वह डोंगसु लौकी के नहाने के पानी को डैन शियाओटियन के होठों पर लाया और कहा, इसे पी लो।
दर्द से कराहते हुए डैन शियाओटियन ने खुद को पानी निगलने के लिए मजबूर किया। जैसा कि झांग शुआन ने कहा था, उसका शरीर अत्यंत संयमित था कि वह अब एक प्राचीन संत से अलग नहीं था। जैसे पानी पीना उनकी वर्तमान नाजुक स्थिति के लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन इससे उनके लिए कोई खतरा नहीं था। गुगुगु। जैसे ही नहाने का पानी उसके शरीर में रिस गया, उसकी चोटें तेजी से दिखाई देने लगी। 1 मिनट से भी कम समय में वह पहले से ही ठीक हो गया था और वापस सामान्य हो गया था। यह डैन शियाओटियन ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी की। उसने यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि एक लौकी का नहाने का पानी वास्तव में इतना दुर्जेय होगा। यह देखकर कि डैन शियाओटियन के पास अभी भी चकाचौंध करने का अवकाश था, जब उन्हें पहले ही समय पर गोली मार दी गई थी, झांग जुबान ने अपना सिर मारा और चिल्लाया, जल्दी करो और कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करो और एक सफलता के लिए धक्का दो। हाँ हाँ, डैन शियाओटियन ने जल्दी से अपना ध्यान वापस साधना पर केंद्रित किया। भले ही उसकी मेरिडियन पहले ही टूट चुकी थी, लेकिन इससे उसकी खेती पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि उसकी झेकी उसके डेंटियन में जमा थी। जैसे जैसे ही उसकी मध्याह्न रेखा ठीक हो गई, उसने पहले ही अपनी महान ऋषि 3 दान की समाप्ति की खेती को पुनः प्राप्त कर लिया था। खेती शुरू करने के बमुश्किल, उसने पाया कि वह अड़चन जिसने उसे पहले सीमित कर दिया था, वह पहले से ही ढीली थी, जिससे वह किसी भी क्षण सफलता के लिए धक्का दे सकता था। टूटना। बिना किसी झिझक के उसने अपनी झेकी चलाए और अड़चन को नीचे गिरा दिया। उसकी खेती पर लगी सीमा को मुक्त कर दिया गया था और वह सफलतापूर्वक महान ऋषि 4 दान सिम्पिटनल क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उनकी सफलता यही नहीं रुकी। अर्धवृत्ताकार क्षेत्र प्राथमिक चरण, मध्यवर्ती चरण, उच्च चरण, शिखर, पूर्णता, परिणति। 1 घंटे से भी कम समय में वह पहले से ही प्राचीन ऋषि में एक पैर था, किसी भी क्षण एक सफलता प्राप्त करने के कगार पर प्रतीत होता है। हालांकि यह समय भी था कि झांग जुआन ने महसूस किया कि डैन शियाओटियन के शरीर के भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे मर रही है, एक घटते ज्वार की याद ताज़ा करती है। यह सिर्फ एक आखिरी कदम था, लेकिन डैन शियाओटियन ने इसे आगे बढ़ाने की गति पहले ही खो दी थी। ऐसा लगता है कि मैं इस मामले को कम करके आंक रहा हूँ। कोई बात नहीं, प्राचीन ऋषि के लिए एक सफलता अभी भी एक बड़ी छलांग है। अजूर में भी इस कदम को आगे बढ़ाना कोई आसान उपलब्धि नहीं है। झांग शुआन ने सोचा और उसका दिल कस गया।